शिला का पुरुष भाग 54। इस प्रकार स्वर्गपति इंद्र प्रभु की स्तुति कर पंचांगों में भूमि स्पर्श पूर्वक प्रभु को प्रणाम कर पूर्व और उत्तर दिशा में मध्य जाकर बैठ गए। प्रभु अष्टापद पर आए हैं, ये समाचार शैल रक्षक ने उसी समय जाकर चक्री को बता दिया, कारण वो इस कार्य के लिए ही वहां नियुक्त था। भगवान के आगमन का शुभ समाचार आने वाले पुरुष को दाता चक्री ने 12.5 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दी। इस प्रसंग पर कुछ भी दिया जाए वह कमी होता है। तब महाराज सिंहासन से उठे और 7-8 कदम अष्टापद की ओर अग्रसर होकर प्रभु को प्रणाम किया। पुनः सिंहासन पर बैठे प्रभु को वंदना करने जाने के लिए अपने सैनिकों को बुलवाया। भरत की आज्ञा से चारों ओर के राजा इस प्रकार अयोध्या में एकत्र होने लगे जैसे समुद्र तट पर तरंगे आ टूटती है। उच्च स्वर से हाथी बृहति नाद करने लगे और घोड़े इशारा ऐसा लगा मानो वे अपने आरोहियों को शीघ्र चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पुलकित देही रथी और अतिक सानंद यात्रा के लिए प्रवृत्त हुए, कारण भगवान के पास जाने की राज आज्ञा सोने में सुहागे सी हो रही थी। जिस प्रकार बाढ़ का जल बड़ी नदी में भी नहीं समाता, उसी भांति अयोध्या और अष्टापद के मध्य वह सेना समा नहीं रही थी। आकाश में श्वेत छत्र और मयूर छत्र एक साथ दृष्टिगत होने से गंगा यमुना के संगम दृश्य को धारण कर रहा था। अश्वारोहियों के हाथों की वर्षा से विचूरित किरणें ऐसी लग रही थी जैसे वे अन्य वर्षाएं ऊंची कर रही है। हस्ती पर बैठे वीर कुंजर हर्ष से ऊंचे स्वर से गर्जन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हस्ती पर अन्य हस्ती ने आरोहण किया है। समस्त सैनिक जगतपति को नमस्कार करने के लिए भरत से भी अधिक उत्सुक हो रहे थे, कारण तलवार की म्यान तलवार से भी तीक्ष्ण होती है। उनका कोलाहल द्वारपाल की तरह मध्य स्थित भरत को जैसे निवेदन कर रहा था, समस्त एकत्र हो गए हैं। फिर मुनीश्वर जैसे राग द्वेष को जीतकर मन को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने स्नान कर अंगों को स्वच्छ किया एवं प्रायश्चित और कौतुक मंगल कर निज चारित्र से उज्ज्वल वस्त्र धारण किया। मस्तक स्थित श्वेत छत्र और दोनों विश्रापों के श्वेत चौवरों से सुशोभित होकर महाराज अपने प्रासाद में बाहरी अलिंग में गए और वहां हाथी पर इस प्रकार चढ़े जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता है। भेड़ी, अंक, शंख, यनिक आदि उत्तम वाद्यों का ध्वनि मेघ की फुहारे के जल की तरह प्रकाश में व्याप्त कर मेघ की तरह हस्तियों के मध्य जल से दिक् समूह का आग्रह कर तरंग जिस प्रकार समुद्र को आवृत करती है, तुरंत से भी उसी पृथ्वी को आवृत कर कल्प वृक्ष में संबंधित युगलियों से हर्ष और शीघ्रता युक्त महाराज स्व अंतपुर और परिवार सहित अल्प समय में ही अष्टापद जाकर उपस्थित हो गए। संयम लेने को इच्छुक व्यक्ति जिस प्रकार गृहस्थ धर्म से अवतरण कर ऊंचे चरित्र धर्म पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार महाराज भरत महागज से अवतरण कर महागिरी पर चढ़े। उत्तर दिशा के द्वार से वे संवत्सरण में प्रविष्ट हुए। वहां आनंद रूप अंकुर उत्पन्नकारी मेघ की तरह प्रभु को उन्होंने देखा। भरत प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में नमस्कार कर मस्तक पर अंजलि रख इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा आपकी स्तुति करना मानो कलश से समुद्र को पान कराने की फल चेष्टा है। फिर भी मैं स्तुति करूंगी, कारण आपकी भक्ति के कारण मैं जीवन को सो गया। हे प्रभु, दीपक के ज्ञान की प्राप्ति के लिए शांति और तपस्या आवश्यक है। प्रकार आपके आश्रित भव्यजन भी आपके समान ही हो जाते हैं। हे स्वामी, मत वाले बनिए। इंद्रिय रूपी हस्तियों को निर्मत करने में औषध रूप और पथ प्रदर्शनकारी आपकी शासन विजयी होता है। हे त्रिभुवनेश्वर, आप 4 घाती कर्म को नष्ट कर प्रविष्ट 4 कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे लगता है कि आपने लोक कल्याण की भावना है। हे प्रभु, गरुड़ के पंखों पर आश्रित पुरुष जिस प्रकार समुद्र उल्लंघन करते हैं, उसी प्रकार आपके चरणाश्रित भव्यजनी संसार रूपी वृक्ष को प्रफुल्लित करने में दोहद रूप और विश्व को मोह निद्रा से जागृत करने में प्रातः काल के सदृश आपके दर्शन की तत्व ज्ञान की सर्वत्र जय होती है। आपके चरण कमलों के स्पर्श से प्राणियों के कर्म नाश होते हैं, कारण चंद्र की कोमल किरणों से भी हाथी के दांत टूट जाते हैं। मेघवाड़ी की तरह और चंद्र की चंद्रिका की तरह आपकी कृपा सब पर एक सी रहती है। इस प्रकार प्रभु की स्तुति एवं उन्हें नमस्कार कर भरतपति सामानिक देवों की तरह इंद्र के पीछे जाकर बैठ गए। देवताओं के पीछे समस्त महिलाएं खड़ी रही। प्रभु के निर्दोष शासन में जिस प्रकार चतुर्विध धर्म रहते हैं, उसी प्रकार संवत्सर के प्रथम गण में चतुर्विध संघ बैठा। द्वितीय गण में समस्त तिर्यंच प्राणी आदि परस्पर विरोधी स्वभाव होने पर भी मानो स्नेहशील सहोदर हो, उस प्रकार शांतिपूर्वक बैठे थे। तृतीय प्राकार में आग्रत राजाओं के समस्त वाहन हाथी घोड़ा आदि देशना सुनने के लिए उच्च कर लिए खड़े थे। फिर त्रिभुवनपति ने समस्त भाषा भाषी जिससे समझ सके ऐसी भाषा में एवं मेघ गंभीर वाणी में देशना देनी प्रारंभ की।
देशना सुनने के समय तिर्यंच मनुष्य देव इस प्रकार आनंदित हुए मानो वे अत्यधिक भार से मुक्ति पा गए। यहाँ वे इष्ट पद को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ उन्हें धर्मचिंद्र पर ब्रह्मा पद प्राप्त हो गए। देशना समाप्त होने पर महाव्रत पालनकारी अपने भाइयों को देखकर दुखी बने भरत इस प्रकार सोचने लगे, हाय ये मैंने क्या किया। मैं सदा अग्नि की भांति अतृप्त मैं न रहा, इसलिए मैंने भाइयों के राज्य ले लिए। अब वह भोग फलदायी लक्ष्मी दूसरों को देने मेरे लिए उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार किसी मूर्ख का भस्म में घी डालना निष्फल हो जाता है। काक भी अन्य काकों को बुलाकर अन्नादि भक्षण करता है, किंतु मैं अपने भाइयों को छोड़कर भोग उपभोग करता हूँ। अतः मैं तो काक से भी हीन हूँ। मांस शपणक जिस प्रकार जिस दिन भिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यदि मैं अपने भोग संपत्ति अपने भाइयों को दूं तो क्या वे मेरे पुण्य के लिए उसे ग्रहण करेंगे। ऐसा विचार कर प्रभु के चरणों में बैठकर भरत ने करबद्ध होकर भाइयों को उपभोग करने का आमंत्रण दिया। उस समय प्रभु बोले, हे सरल हृदयी राजा, तुम्हारे ये भाई महासत्व हैं। उन्होंने महाव्रतों को पालने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए संसार की असारता ज्ञात कर त्याग किए हुए भोग को वमन किए हुए अन्न की तरह ये ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार भोग संबंधी आमंत्रण का जब प्रभु ने निषेध किया तब पश्चाताप से भरे चक्री ने सोचा, मेरे ये भाई भोग उपभोग नहीं करेंगे, फिर भी प्राण धारण के लिए आहार अवश्य ग्रहण करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने 500 बड़े बड़े शकट भरकर आहार मंगवाया और अपने अनुजों को पूर्व की भांति आहार ग्रहण करने का आमंत्रण दिया। तब प्रभु बोले, हे भरतपति, मुनियों के लिए प्रस्तुत यह आहार मुनियों के ग्रहण करने योग्य नहीं। प्रभु से यह सुनकर ऐसे भोजन के लिए मुनियों को आमंत्रण दिया जो न मुनियों के लिए तैयार था, न तैयार करवाया जाता, कारण सरलता में सब कुछ शोभा देता। हे राजेंद्र, मुनियों के लिए राजपिंड दाय नहीं होता। ऐसा कहकर धर्मचक्री प्रभु ने चक्रवर्ती को पुनः निवारित कर दिया। प्रभु ने सब प्रकार से मेरा निषेध कर दिया। ये सोचकर चंद्र जिस प्रकार राहु द्वारा दुखी होता है, उसी प्रकार महाराज पश्चाताप से दुखी हुए। भरत को इस भांति दुखी देख कर इंद्र ने प्रभु से जिज्ञासा की, हे स्वामी, अवग्रह कितने प्रकार के। प्रभु ने कहा, इंद्र संबंधी, चक्री संबंधी, राजा संबंधी, गृहस्थ संबंधी और साधु संबंधी 5 प्रकार के होते हैं। ये अवग्रह उत्तर उत्तर पूर्व के बाधक है। इनमें पूर्वोक्त और परोक्त विधि से पूर्वोक्त विधि बलवान है। इंद्र बोले, हे देव, जो मुनि मेरे अवग्रह में विहार करते, उन्होंने मैंने अवग्रह की आज्ञा दी। ऐसा कहकर इंद्र प्रभु के चरण कमलों से प्रणाम कर खड़े रहे। ये सुनकर राजा भरत पुनः सोचने लगे, यद्यपि इन मुनियों ने मेरे अन्न का आदर नहीं किया, फिर भी अवग्रह के अनुग्रह की आज्ञा से तो मैं धन्य हो सकता हूँ। ऐसा विचार कर श्रेष्ठ हृदय संपन्न चक्री ने भी इंद्र की तरह प्रभु के चरणों के निकट जाकर अभिग्रह की आज्ञा दी। फिर उन्होंने सहधर्मी इंद्र से पूछा, यहाँ लाए अन्न का अब मुझे क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, यह आहार विशेष गुण संपन्न व्यक्ति को दान करो। भरत ने सोचा, साधुओं से अधिक गुणवान पुरुष और कौन हो सकता है। हाँ, सब समझ गया। निरपेक्ष वैराग्य युक्त श्रावक ऐसा ही गुणवान होते हैं, अतः ये उन्हें देना उपयुक्त है। ऐसा निश्चय के करने के पश्चात भरत ने स्वर्गपति इंद्र के प्रकाशमान मनोहर आकृति संपन्न रूप को देखकर विस्मय से पूछा, हे देवपति, आप स्वर्ग में भी इस रूप में रहते हैं, अन्य किसी रूप में? कारण देव तो काम रूपी होते हैं। इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग में मेरा ऐसा रूप नहीं होता। वहाँ जैसा रूप होता है उसे मनुष्य देख भी नहीं सकते। भरत बोले, आपके उस रूप को देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः हे स्वर्गपति, चंद्र जैसे चक्रवाक को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार आप भी अपनी स्व प्रकृति दिखाकर मेरे नेत्रों को प्रसन्न करें। इंद्र बोले, हे राजा, तुम उत्तम पुरुष हो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ होना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक अंग दिखाऊंगा। तब इंद्र ने उचित अलंकारों से सुशोभित और जगत रूपी मंदिर के एक प्रदीप तुल्य अपनी एक अंगुली भरत को दिखाई। उज्ज्वल और कांतिमान उस उंगली को देख जिस प्रकार चंद्र को देखकर समृद्ध उल्लसित हो जाता है, उसी प्रकार मेदिनीपति भरत उल्लसित हो गए। इस प्रकार भरत राजा का मान रखकर भगवान को प्रणाम कर मेरे संध्या प्रिय के मेघ की भक्त, तरह इंद्र आपका अंतर्निहित हो दिन गए। शुभ हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।